नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश की मोदी सरकार ने मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसको लेकर कई नेताओं ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये मेड इन इंडिया ही पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। 22 अप्रैल का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की, उसमें एक बार फिर भारत का दबदबा दिखा। जो मिसाइलें चाइना से पाकिस्तान ने खरीदी थी या उसके साथ मिलकर बनाई थी, जो मिसाइलें अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तैयार की थी, उनको भारत में बनी हुई मिसाइलों ने नेस्तनाबूद कर दिया। और इसीलिए हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी जिसमें बताया था कि अमेरिका हो या चाइना हो, इनका डिफेंस मार्केट जो है ना, जो हथियारों का बाजार है, वो पूरी तरीके से हिला हुआ था। और दूसरी तरफ भारत के डिफेंस सेक्टर में अब दुनिया के बाकी देश इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं। खबर तो यह भी है कि रूस चाहता है कि अब जो अगला वर्जन बनाया जाए, यानी S-500 जो बनाया जाए, वो भारत के साथ मिलकर बनाया जाए। और सोचिए, रशिया जैसा देश भारत के साथ मिलकर कोई मिसाइल तैयार करना चाह रहा है, कोई डिफेंस सिस्टम तैयार करना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे याद आता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने मेड इन इंडिया का मजाक उड़ाया था और कहा था मेड इन इंडिया जैसे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सुनने में अच्छा है, लेकिन ये नहीं हो सकता। मेड इन इंडिया तो हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग में है। और इसी का जवाब देते हुए बीजेपी के एक प्रवक्ता ने तो लाइव डिबेट में ये समझ लीजिए कि कांग्रेस नेताओं के छक्के छुड़ा दिए। यही बयान शेयर करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने लिखा, आज इंडिया में मेक इन इंडिया तो हो ही नहीं सकता राहुल गांधी। मेरा जवाब, आकाश तीर, ब्रह्मोस मिसाइल, रुद्र मिसाइल, L-70 एंटी ड्रोन सिस्टम, ये सब भारत में बना है। और चाहे डिफेंस हो या अटैक, भारत कितना ताकतवर है दुनिया ने देख लिया। मुझे पूरी उम्मीद है राहुल जी ने भी देखा होगा। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई उन्नत मिसाइल प्रणालियों को विकसित किया है और इसका अंदाजा हमने इस बार देखा एयर स्ट्राइक में। सोचिए, पाकिस्तान से मिसाइलें आई, पाकिस्तान से उनके फाइटर जेट्स आए, टारगेट सेट किए गए, लेकिन यहां पर गिर नहीं पाई, हवा में ही ध्वस्त हो गई। उनकी मिसाइलें थी जो दूसरे देशों की मदद से तैयार की गई थी। और हमारी जिन मिसाइलों ने, हमारे जिस डिफेंस सिस्टम ने इनको तबाह किया, उसमें भारत का मेड इन इंडिया वाला प्रोजेक्ट भी बहुत हद तक कामयाब होता हुआ नजर आया। मैं आपको ऐसी कुछ मिसाइलों के बारे में बताने जा रही हूं जो मेड इन इंडिया हैं और जो अपनी गति और सटीकता के कारण कुछ ही सेकंड्स में पाकिस्तानी शहरों को तबाह कर सकती हैं। उनके बारे में, उनके प्रभावों के बारे में, उनकी रेंज, गति और विशेषताओं के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 290 से 700 किलोमीटर वेरिएंट के आधार पर है। इसकी गति मैक 3.0 ध्वनि की गति से 3 गुना तेज, लगभग 3704 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी। और इसकी विशेषता है रडार से बचने के लिए 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान, मध्य उड़ान में दिशा बदलने की क्षमता। यह है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत। अगली बात करते हैं, अगली मिसाइल पर आते हैं, शौर्य मिसाइल। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु सक्षम है, यह इसका प्रकार है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। इसकी गति मैक 7.5 यानी लगभग 9266 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम चरण में जाकर हाइपरसोनिक हो सकती है। इसका वजन है 6.2 टन और इसकी विशेषता है कि मोबाइल लॉन्च वाहन से तैनाती, हाइपरसोनिक गति के कारण रडार से बचाव और एकदम सटीक निशाना। इसके बाद आता है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। सामरिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 150 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। मैक 5 से अधिक है। हाइपरसोनिक श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं और मल्टीपल
इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मोबाइल लॉन्चर और रडार से बचने की इसकी क्षमता है। इसके अलावा अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 5500 से 8000 किलोमीटर इसकी रेंज है। मैक 24 यानी लगभग 29,652 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ रहे हैं, 29,652 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। इसका वजन है 50 से 56 टन और इसकी विशेषता है परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता और एकदम सटीक निशाना। इसके बाद फिर हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज 1000 से ज्यादा किलोमीटर है। मैक 5 से अधिक उसकी गति है। स्क्रैमजेट तकनीक, रडार से बचने की क्षमता और परमाणु हथियार ले जाने की संभावना इसे विशेष बनाती है। ये इसकी विशेषता है। तो मतलब आप ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान की मिसाइलों के मुकाबले भारत की मिसाइलें जबरदस्त हैं और इसका अंदाजा, इसका ट्रेलर हमने इस एयर स्ट्राइक में देखा और शायद इसीलिए महज 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान मजबूर हो गया सीज फायर के लिए। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? और जिस मेड इन इंडिया का मजाक राहुल गांधी की तरफ से उड़ाया गया था उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। The target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted air strikes. Could I have the second slide, please? Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated and to the right is east where the international boundary lies.